वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न स्टॉक मार्केट सीरीज। और इस सीरीज में जैसे कि आपको अभी तक पता होगा कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरा एडवांस्ड लेवल तक जानने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें इस सीरीज में कंप्लीट की है, इंक्लूडिंग चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और बाकी सारी स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेक आउट्स। और उसके बाद हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में कि आपको इंडिकेटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन से इंडिकेटर्स आपको यूज़ करने चाहिए। आपके स्क्रीन के ऊपर आप एक चार्ट देख सकते हो। ये चार्ट है बैंक ऑफ इंडिया के शेयर का, और कुछ दिनों पहले ही इसने जो फेक आउट्स दिए थे एक राइजिंग वेज पैटर्न्स में, वो हमको यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करना है और इसी की हेल्प से हम जानेंगे कि कैसे ये फेक आउट से बचा जा सकता है। फेक आउट्स का ही दूसरा नाम होता है बुल ट्रैप्स या फिर बेयर ट्रैप्स, जो कि बुल्स या फिर बेयर्स को फंसाने के लिए किया जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, एक पॉइंट ऐसा क्रिएट किया जाता है ताकि लोग पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करें और लॉन्ग पोजीशन ले, अपने पैसे से इस कंपनी के स्टॉक्स बाय करें। लेकिन उसी के अगले कैंडल्स में इस स्टॉक को फिर से गिराया जाता है, यानी कि मैनिपुलेट किया जाता है। अभी ज़रूरी नहीं कि हर बार ये मैनिपुलेशन ही हो, लेकिन मैनिपुलेशन का ये एक तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे लोग कमाते हैं। ये छोटे लोगों का काम नहीं है, ये बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उनका ये काम होता है। जो पेनी स्टॉक्स लेते हैं, चूज करते हैं, उसमें छोटे इन्वेस्टर्स को लालच देते हैं और उसके बदले उनको, बड़े लोगों को और ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। आज हम उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि मैनिपुलेशन कैसे जाना जाए, कैसे उससे बचा जाए। तो सबसे पहले फेक आउट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस स्टॉक ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार फेक आउट्स दिए हैं और ये हमने आइडेंटिफाई करके यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। अभी ये कैसे आप जानोगे, तो पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एरिया है, ये वॉल्यूम्स का एरिया है। मतलब यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स दिख जाएंगे। वॉल्यूम्स क्या है ये हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। सो इन्हीं की हेल्प से आप फेक आउट जान लोगे। सिर्फ इन्हीं के नहीं, कुछ इंडिकेटर्स भी हम इसमें यूज करेंगे, उनके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि जब ब्रेकआउट होता है किसी पैटर्न का या फिर ब्रेक डाउन होता है किसी पैटर्न का, तब हमको उसके कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर देखें कि एक कैंडल यहाँ पे बनी है जिसने ब्रेकआउट दिया और उस कैंडल के सिर्फ विक का पोर्शन बाहर है। उसके बाद जो अगली नेक्स्ट कैंडल तुरंत बाद की बनी है, उसका कैंडल का आधा पोर्शन हमको बाहर दिख रहा है। मतलब अभी सस्टेन्ड ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो जरूर से आप कंफर्म है कि आपके पैसे डूबने वाले हैं। देखने वाली बात यह है कि आप किस कैंडल पे यहाँ पे एंटर करोगे। तो पहले तो इस कैंडल की वीक आ गई, वो तो बात ठीक है। उसके अगले वाली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो एक कंफर्म ब्रेकआउट हो गया उसका। अभी उसकी रीटेस्टिंग होती है या फिर से वो फेकआउट में तब्दील होता है, वो आप आगे समझ लोगे। वो कैसे हम समझेंगे, तो कई बार क्या होता है कि एक कैंडल उसका ब्रेकआउट कर देती है, उसके बाद की कैंडल वो ब्रेकआउट कंफर्म कर देती है, लेकिन उसके बाद की कैंडल फिर से आके इस लाइन को टच होती है और उसके बाद की कैंडल फिर से ऊपर उठ जाती है। सो मतलब इसको कहते हैं रीटेस्टिंग। ट्रेंड लाइन की, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, इसकी रीटेस्टिंग करना बोलते हैं इसको। अभी देखो, रीटेस्टिंग में और फेकआउट्स में बहुत से लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन रीटेस्टिंग में मतलब प्योरली इस पे सपोर्ट लेके प्राइस फिर से जंप होती है, लेकिन फेकआउट्स में वैसा नहीं होता। अभी ये फेकआउट जो है वो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा लग सकता है यहाँ पे कि ये रीटेस्टिंग हो रही है, लेकिन एक्चुअली रीटेस्टिंग नहीं है, क्योंकि इसके बाद की कैंडल फिर से ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो रही है। उसी के साथ आप दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे टेस्ट करोगे कि वॉल्यूम्स। अभी देखो, वॉल्यूम्स के 2 बड़े स्पाइक्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। मतलब वॉल्यूम एक पॉइंट पे इतना ज्यादा आया कि ये ब्रेकआउट होना मतलब एक ऑब्वियस बात थी, लेकिन ये कंफर्म होने के लिए जो वॉल्यूम चाहिए था वो हमको नहीं मिला। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, जितना ग्रीन वॉल्यूम बना उतना ही उसी के बगल में रेड वॉल्यूम भी बना। मतलब बाइंग और सेलिंग इक्वली हो रही थी। तो मतलब इस सिचुएशन में अगर हम थोड़ा सा लालच दिखाएं और यहाँ पे इन्वेस्ट करें तो हमको जरूर से घाटा हो सकता है। दूसरे सिनेरियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये कैंडल सपोज रीटेस्टिंग की कैंडल होती तो यहाँ से ये कैंडल पहले तो नीचे नहीं जाती, इसी ट्रेंड लाइन पे रुक जाती और उसी के बाद की कैंडल इस ट्रेंड लाइन पे रहती या फिर इस ट्रेंड लाइन से जंप हो जाती। तो ये चीज़ें हमको देखनी है, उसी के साथ वॉल्यूम देखना है, उसी के साथ चार्ट पैटर्न्स भी हमको देखने हैं
और एक चीज़ यहाँ पे आपको करनी है कि इंडिकेटर्स लगाने हैं। अभी कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ चार्ट पैटर्न्स और वॉल्यूम्स की मदद से हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ये ब्रेकआउट है या फेकआउट। तो उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है एक इंडिकेटर की।